प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि 12 रबीउल अव्वल का दिन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका हो सकता है। ये वो दिन है जब अल्लाह ताला ने हमें अपनी सबसे बड़ी नेमत अता फरमाई। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और इस बार ये दिन जुमा के दिन आ रहा है। जुम्मा जिसे दिनों का सरदार कहा गया है। सोचें, जब रहमत और बरकत दो अजीम दिन इकट्ठे हो जाएं तो उस दिन की अजमत कितनी बढ़ जाएगी। ये दिन सिर्फ जश्न का दिन नहीं बल्कि ये दिन हमें झंझोड़ने और बदलने वाला दिन है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 12 रबीउल अव्वल को हमें क्या करना चाहिए और इसकी फजीलत क्या है। इसके अलावा इस दिन का असल पैगाम क्या है। रबीउल अव्वल का जिक्र आते ही दुनिया भर के मुसलमानों के दिल खुशी और मोहब्बत से बढ़ जाते हैं। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने जुल्मत में डूबी हुई दुनिया को हिदायत की रोशनी दी। 12 रबीउल अव्वल की सुबह काबा के बुत लर्ज गए, आसमान की तरीकियां छूट गईं, ईरान के महलों में आग के बड़े बड़े शोले खुद बहुत बुझ गए। ये सब इस बात की अलामत थी कि अब जुल्म और अंधेरा खत्म हो रहा है और रोशनी का सूरज तुलू हो रहा है। एक ऐसा सूरज जो क़यामत तक रहनुमाई देता रहेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। इंसानों को भाईचारा मिला, गुलामों को आज़ादी मिली, औरतों को इज्जत मिली और इंसानियत को असल मुकाम मिला। प्यारे दोस्तों, जुम्मा के दिन की अपनी अलग शान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मा दिनों का सरदार है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन इन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन इन्हें जमीन पर भेजा गया। यानी जुम्मा इंसानियत के आगाज का दिन है और 12 रबीउल अव्वल इंसानियत की निजात का दिन है। जब ये दोनों दिन इकट्ठे हो जाएं तो यकीनन ये महज इत्तफाक नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक खास रहमत है। अब सवाल ये है कि हम 12 रबीउल अव्वल को कैसे गुजारें। सबसे पहला और सबसे अहम अमल दुरूद शरीफ है। अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजा करो। तो सोचें, जब अल्लाह और फरिश्ते दुरूद पढ़ रहे हैं तो हम किस कदर खुश नसीब हैं कि हमें भी ये सादत नसीब हुई। इस दिन ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ना अपनी आदत बना लें। दूसरा अमल सदका है। अगर ये दिन खुशी का दिन है तो इस खुशी को बांटने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। तीसरा अमल कुरान पाक की तिलावत और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करें। अगर हम मिलाद मना रहे हैं लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और सुन्नत को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर रहे तो हमारा मिलाद अधूरा है। और सबसे बढ़कर हमें अपनी नमाजों की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले और सबसे ज्यादा नमाज की ताकीद की। दोस्तों, एक कहानी सुने जो दिल को हिलाकर रख देती है। एक नौजवान था जो गुनाहों में डूबा रहता था। 12 रबीउल अव्वल की रात उसे ख्वाब आया कि क़यामत कायम हो गई। लोग खौफ से भाग रहे हैं, हर कोई अपनी नजात की फिक्र में है। वो नौजवान भी डरा हुआ है कि अचानक एक नूर जाहिर होता है। सब पूछते हैं कि ये कौन है। आवाज आती है, ये है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके वसीले से मोमनों की बख्शिश होगी। वो नौजवान अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर कर कहता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। तो आप फरमाते हैं, अगर आज के दिन तुम तौबा कर लो तो तुम्हें अल्लाह ताला बख्श देगा। नौजवान जागता है और उस दिन से उसकी जिंदगी बदल जाती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि 12 रबीउल अव्वल हमारे लिए भी वापसी का दरवाजा है। अगर हम चाहें तो इस दिन से अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आज हमारा हाल ये है कि हमारे पास मस्जिदें हैं मगर नमाजी कम हैं, हमारी जुबान पर नारे हैं मगर अमल नहीं। हम चिरागां तो करते हैं लेकिन दिल के चिराग बुझे रहते हैं। अगर हम वाकई चाहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल हमारी तकदीर बदल दे तो हमें झूठ छोड़ना चाहिए, सूद और धोखाधड़ी से बचना चाहिए, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना होगा और अपने दिल को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भरना होगा। यही वो असल मिलाद है जो अल्लाह ताला को पसंद है। प्यारे दोस्तों, 12 रबीउल अव्वल जुम्मा के दिन एक ऐसा लम्हा है जिसकी बरकतें शायद हम सोच भी नहीं सकते। ये दिन महज एक खुशी का दिन नहीं बल्कि हमारी जिंदगी को संवारने का एक मौका भी है। तो आइए आज अहद करें कि हम सिर्फ जश्न तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। यही वो रास्ता है जो हमें दुनिया में कामयाबी देगा और आखिरत में हमें निजात। अगर आप चाहते हैं कि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक पहुँचे तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारी अगली वीडियो में हम आपको
دکھائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو آج بھی ہماری زندگی کو بدل سکتی ہے۔ تو پیارے دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید اسلامک ویڈیوز اور واقعات کے لیے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ اسلام کی تعلیمات اچھی انداز میں آپ تک پہنچ جائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔